हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गणेश तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सोच रहा हूं कि अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन को, जो कि हमने 3 साल पहले छोड़ दी थी, उसको रिज्यूम किया जाए। और हमने डिस्कस किया था कि मैं एक मॉक टेस्ट दे के देखूंगा और उसमें जो भी नंबर आएंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं। तो चलो फटाफट से मैं मॉक देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एसएससी सीजीएल का पहला मॉक अटेम्प्ट किया। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये अटेम्प्ट किया और रिज़ल्ट ये आपके सामने। टोटल मेरे जो मार्क्स हैं 88 नंबर हैं और एक्यूरेसी मेरी 71% थी। मेन चीज़ जो होती है वो है परसेंटाइल, वो है 52.61। और ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए ये नंबर लेकर आना। 88 आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। और मैं चलो डिटेल में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हम नीचे आते हैं सीधा। तो ये था मेरा ओवरऑल। मैंने टोटल स्कोर 88 किया। करेक्ट मेरे 49 थे और गलत मेरे 20 हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या नाम है, सेक्शन वाइज एनालिसिस आपको बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे इसमें क्या उम्मीद थी और मैंने इसमें क्या किया। तो सबसे पहले आते हैं रीजनिंग में। लोड हो रहा है। तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे कितने, 22 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 4 गलत हो गए। और ये थोड़ा सा मेरे को ना, रीजनिंग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि 4 गलत। फिर आते हैं जीके में। या जीके में तो चलो मैं पॉजिटिव में ही रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरे मतलब 14 अटैम्प्ट थे और इसमें मैंने 7 से ही 7 गलत किए। अब क्वांट्स में मैं देखता हूँ यार, एक्चुअली जब मैं अभी मैथ्स कर रहा था ना तो मुझे फील हुआ कि बहुत स्लो हो चुकी है मेरी कैलकुलेशन स्पीड्स एंड ऑल। तो मैंने 10 ही अटैम्प्ट किए, उसमें से एक सही। चलो ठीक है। और आते हैं इंग्लिश में। यार इंग्लिश में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ ज़्यादा, बिकॉज इसमें 8 गलत हो गए, 23 मैंने अटैम्प्ट किए थे। तो यूजुअली जब मैं अपना इंग्लिश का मॉक देता था, मतलब इंग्लिश सेक्शन कभी भी देता था, तो मैं ऑन एन एवरेज 40 प्लस उसमें स्कोर करता था। तो अभी मैं देखता हूँ इसमें डिटेल एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा मेरे मॉक का रिजल्ट, मैंने पहला मॉक दिया है। ये टेक्स्ट बुक में मैंने सीजीएल 2026 का जो पहला मॉक जो कंपनी बनाती है, मैंने वो मॉक टेस्ट दिया। और रिजल्ट जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। मैंने सोचा था कि यार इजीली मैं एटलीस्ट 100 एंड अबव तो लेकर आ जाऊंगा, वो ऐसा मुझे लग रहा था। बट आपने देखा कि मैंने टोटल जो स्कोर किया वो 88 है। परसेंटाइल भी काफ़ी कम है, 52 परसेंटाइल है। और मैं एक फैक्ट बताऊं, जब मैं कर रहा था ना तो मुझे फील हो रहा था कि यार मैं काफ़ी स्लो हो चुका हूँ। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं चुटकियों में, पहले ऑब्वियसली 3 साल पहले वो प्रैक्टिस मेरी उस कुछ उस तरीके से थी। तो जो मैं आई मीन एट अ ब्लिंक ऑफ आई में जो क्वेश्चंस सॉल्व कर देता था, सेटिंग अरेंजमेंट या फिर सर्कुलर सेटिंग के, वो सारी चीज़ें अभी मुझे टाइम लगा। इवन अगर मैं बोलूँ मैथ्स की कैलकुलेशंस में भी मेरे को काफ़ी दिक्कत लगी। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए पार्ट जो था वो था इंग्लिश वाला और रीजनिंग वाला। सो होता क्या था, मैं कभी भी सीजीएल के मॉक्स देता था तो इजीली मैं इन दो सब्जेक्ट्स में, आपका रीजनिंग में और इंग्लिश में, इजीली मैं 40 प्लस स्कोर करता था। तो इन दोनों कंबाइन करके ही मैं 80 के आसपास आ जाता था। और उसके बाद मैं एडवांस मैथ्स इसमें नहीं देता था क्योंकि बैंकिंग में मेरे नहीं था। मैं सिर्फ अर्थमेटिक के बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 नंबर के आसपास मैं मैथ्स में लेकर आता था ऑन एवरेज। और जीएस में जो तुक्के लग जाए क्योंकि जीएस जीएस एज सच मैंने पढ़ी नहीं थी। अभी मैंने देखा तो जीएस ने ये एक तरह से वही जो मेरा उसमें चलता था कि भाई मेरे को बस पॉजिटिव आउटकम दे दे जीएस, तो बस मैं खुश रहता था उसमें। और मैं रिलाई करता था मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे। बट अभी क्या हुआ कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। चलो मैं रीजनिंग मानता हूँ कि भाई प्रैक्टिस का खेल है उसमें, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट रीजनिंग में, सॉरी, इंग्लिश मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मतलब उसमें तो मैं एट एनी गिवन डे मैं 40 प्लस स्कोर करने का मतलब कॉन्फिडेंस रखता हूँ। इवन अभी भी मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और शायद मैं चीज़ों को कर लूँ। बट अब ये मेरे नंबर हैं, ठीक है, मैंने जो भी है ऑनेस्टली आप लोगों को बता भी दिया है। अब थोड़ा सा ऑलरेडी मेरे माइंड में कंफ्यूजन तो थी कि मैं करूँ या नहीं करूँ।
अब इससे थोड़ा-सा डिमोटिवेट मैं हो चुका हूँ ऑलरेडी कि यार 88, क्योंकि अगर हम बात करें इस साल की जो कट ऑफ गई है 2025 की सीजीएल की, वो गई है 136, 136। तो 36 उधर और 12 इधर, मतलब अराउंड 48 मार्क्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25% मुझे अभी टोटल मार्क्स का गेन करना है, तभी मैं कट ऑफ के अपने आसपास आ पाऊंगा, जो कि पिछले साल की है। और इस साल मेरे ख्याल फिर से वेंडर वगैरह चेंज हुआ है, टीसीएस वगैरह आई गेस वापस आ रहे हैं। तो आई डोंट नो, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये जो मैंने मॉक भी दिया था ये भी एडिक्यूटिव पैटर्न पे था, थोड़ा सा अब ज्यादा मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं एक डिलेमा में हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़े कमेंट्स करो और अपनी सजेशंस, अपनी राय, अपना पीओवी कमेंट में लिखो, कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। बिकॉज कि ऐसा भी नहीं करना चाहता ना मैं कि यार एक लास्ट टाइम एक इमोशनल डिसीजन के चक्कर में अपने 6 महीने खराब कर दूं। क्योंकि अगर यही हाल रहा, फॉर एग्जाम्पल लेट से, अगर इसी तरीके से मैं अपना प्रोग्रेस करूंगा और चीज़ें अगर अच्छी नहीं हुई तो ऑब्वियसली मैं प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाऊंगा और रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आएगा। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि वो 6 महीने लगाने चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं यार अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया मॉक देने के बाद। मैं सोच रहा, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैंने ऑलमोस्ट अपना 70% माइंड मेकअप कर लिया था कि भाई देना है, इस बार अटेम्प्ट देना है। बट नंबर आने के बाद थोड़ा सा मैं यार वापस से 50-50 पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था यार मैं 100 नंबर से ऊपर तो लेके आऊंगा ही आऊंगा, मतलब एट एनी गिवन डे मैं 100 से ज्यादा नंबर ले आऊंगा। बट जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था मुझे तभी लग गया था यार कि पेपर, या तो पेपर टफ इजी तो भी मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ काफी दिन से। तो यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आप लोग मेरी हेल्प करो। मैं अभी जा रहा हूँ, अपने कुछ दोस्तों से मिलता हूँ जो मेरे पुराने प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर वो भी अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो चलो मैं उन सबसे बात करता हूँ और फिर मैं डिसाइड करूंगा कैसे करना है। मीनवाइल आप क्या करो, आपने कमेंट्स कर दो कि अपनी राय, आपका पीओवी जो भी है आप अपने कमेंट में डाल दो, सो दैट मैं पढ़ूँ, क्या पता उससे मेरी हेल्प हो जाए कुछ, है ना। और यार मैं, मेरे पास अभी ना वर्ड्स नहीं है। मैं ना पूरा सोच के आया था कि अगर 100 से ऊपर आया तो फिर मैं ना पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मतलब आपको बोलूंगा कि यार अगली वीडियो में स्ट्रैटेजी, मैं कौन सी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, कौन सी टेक्स्ट बुक, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, कौन सा एग्जामिनेशन, मतलब मैं पूरा ना इस बार सोच के आया था कि भाई इस चैनल पर मैं मतलब आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन सा नोटिफिकेशन आया, कब हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या ऐसी। बट उसके लिए मुझे खुद में भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आपको वो चीज़ कैसे बता पाऊंगा एज अ बिग ब्रदर, क्योंकि जो मोस्टली जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे वो छोटे ही होंगे मुझसे, 90% ऑफ द जनता। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना। अपना कमेंट लिख देना, और वीडियो को लाइक और शेयर तो मैं नहीं बोलूंगा, अपना कमेंट जरूर करना कि यार आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। ठीक है, आप अपने आप को रख के फिर मुझे आंसर देना, तो मैं आपके आंसर्स को पढ़ूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, और जैसा भी डिसाइड मैं करूंगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जो भी हम करेंगे, आई डोंट नो कि अगर मैं स्टडी से रिलेटेड कंटेंट नहीं डालूंगा तो इस यूट्यूब चैनल को मैं कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा, वट एवर इट कुड बी, तो वो देखते हैं आप। ठीक है, तब तक फिलहाल इस वीडियो में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।